सुना हुआ सुना हुआ अर्ध सत्य होता है, ऐसा मेरा जानना है। क्यों? हमने सुनकर के उस पर मनन नहीं किया, उसको जानने की कोशिश नहीं की, सुन लिया तो सुना हुआ पीड़ा देता है। हमने सुना है आपका सवाल। राजा पांडु की समागम करने से, संभोग करने से मृत्यु हो गई थी, क्या ऐसा संभव है? ये आपने सुना है। यदि आपने इस पे मनन नहीं किया है, चिंतन नहीं किया है, तो यह अर्ध सत्य है। हम उस काम को कितना जान पाए हैं? काम को जानने के लिए ही हम उस ध्यान में उतरते हैं। तो ध्यान किसका करें? ओ शिवजी महाराज, ओ शिवलिंग, मैं उसको ध्यान का प्रतीक कहता हूं। हमारा ध्यान लौट लौट के उस मूलाधार से प्रेरित होता है। मूलाधार को जगा ले, पहले उस शिव जी की पूजा तो कर ले, उस शिव जी को मना ले, जगा ले। जब वो जागते हैं तो निसंदेह वो काम ऊर्जा देता है। यदि वो ऊर्जा उठती है और वो ऊर्जा बिना रूपांतरण किए बाहर निकल जाती है, तो वही तो मृत्यु है। यहां वो ताकत, वो शक्ति ही निकलती है आपके तन से। राम और लक्ष्मण नागपाश से बंधे पड़े हैं। ये नागपाश क्या है? ये काम आपको बांधे रखता है इस तन से। महाभारत में वर्णित राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई ऋषि एक कोने में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, छुपे हुए। क्यों? ध्यान तो छुप के ही होता है, सार्वजनिक स्थलों पर ध्यान नहीं होता। और वहां से जो दृश्य वो देख रहे हैं ऋषि, राजा की मौज मस्ती, राजा के तीर चल रहे हैं, काम के तीर चल रहे हैं अपनी पत्नियों की तरफ। चल तो पत्नियों की तरफ चल रहे हैं, लेकिन पीड़ा कहीं उस ऋषि को हो रही है। कारण क्या है? कोई काम को दबा के ही तपस्या पे बैठता है कि मैं तप करके काम पे जय कर लूंगा, विजय कर लूंगा। और जब वो दृश्य उनको दिखता है तो वो कामातुर हो जाते हैं। अपनी ही पत्नी, अपने ही तन से वो खेलने लग जाते हैं। नतीजा, राजा पांडु और ऋषि आमने सामने हो जाते हैं। उस कामातुर अवस्था में राजा पांडु को वो श्राप देते हैं, तुमने मुझ पे तीर चलाया है, इस अवस्था में मेरी मृत्यु हो रही है, इस संभोग ने मुझे मार डाला और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जब भी संभोग करोगे मृत्यु को प्राप्त होगे। जो दशा मेरी हुई है वो तुम्हारी होगी। ऋषि पत्नी वहां नहीं दिख रही है, हमने छायांकन में दिखा दिया है। कहीं अंदर ही कोई ऋषि अपने से संभोग रत होता है। मैं उसी को आत्म संभोग कहता हूं। बाहर के संभोग आपको अधोगति की तरफ ले जाएंगे, कहीं आत्म संभोग भी कोई चीज है। ये आत्म संभोग आप ही अपनी स्त्री होते हैं, आप ही पुरुष होते हैं और उस परम पुरुष के साथ प्रेम क्रीड़ा में निमग्न होते हैं। ये योग है। इस योग में जिसको आप कुंडलनी कहते हैं वो आपकी स्त्री है। ये तन के अंदर उसी का आविर्भाव होता है और उसके उठने के बाद आप उस प्रेयसी के साथ होते हैं। किसी दूसरे को दिखाई नहीं देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये कर क्या रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं योग अनुपम उपहार है इस जगत के लिए। जिसने उस योग पथ पे यात्राएं की हैं उसका पहला सामना उस उर्वशी, उस मेनका रंभा से ही होता है। मैं इसी तन को मेनका रंभा भी कहता हूं। इस तन के अंदर वो तन जाती है। आपके साथ विवाह, कोई विवाह करके वाह वाह करता है अपने से, कोई साधु अपने से ही विवाह कर लेता है, बाहर नहीं ढूंढता, फिर वो अपने ही अंदर आत्म संभोग में रत हो जाता है।
ये आत्म संभोग बाहर बाहर तो आनंद देता ही है उसको अपने साथ, अंदर भी उसको आनंदित करता रहता है। यही वजह है संत शांत होता है, और जब कोई शांत हो तो वो श्राप नहीं देगा, अशांत व्यक्ति ही श्राप देते हैं। कहीं संत शांत नहीं हुए थे, यदि वो शांत हो गए होते तो दूसरे का भी आनंद उनको आनंद देता। कहीं अंदर पीड़ा से गुजर रहे थे, वो साधना रत थे, सिद्ध नहीं थे। कोई संसिद्ध होता है तो उस रस का पान करता है। बाहर भी सब कुछ रस है, यहाँ पे ये रस में जगत समझ में आता है। काम क्रोध लोभ ये सारे के सारे उस रस में तब्दील हो जाते हैं। बाहर फिर आपको कुछ भी अचंभा नहीं लगेगा। आंखें खोलने के बाद ये आंखें वो दृश्य दिखाती हैं, शुद्ध होने के बाद यह सब कुछ रस है। परमात्मा चारों तरफ उस काम क्रीड़ा में निमग्न है। एक काम ना हो इस जगत में तो इस जगत के अंदर एक दिन ठहरना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ जो फूल पत्ते पक्षी जो कुछ भी है उस कामेश्वरी की कृपा से है। ये काम क्या है, ये शिव और शक्ति क्या है, यही तो समझ में आता है। इतना समझ में आ जाए कि काम ही शिव है और वो कामेश्वरी मां पार्वती हैं। वो नित्य आपके तन के अंदर क्रीड़ा करते हैं। सांसों के रूप से ही समझ जाए आप, ये अंदर और बाहर सांसों का इससे बड़ा संभोग क्या आपको समझ में नहीं आता? आता है, और जिसकी समझ में आता है तो काम से ही मृत्यु होती है। बाहर उसी काम में वही ऊर्जा बाहर गिरती है जाकर के, आपके ही तन से वो शक्ति बाहर निकलती है। जब वो शक्ति लग जाती है, राम और लक्ष्मण नागपाश से बंध के बेहोश हो जाते हैं। कोई गरुड़ आकर के हनुमान की कृपा से नागपाश से मुक्ति दिलाते हैं। ये मनन करने योग्य है, और जो मनन करते हैं वो फिर काम को निकृष्ट नहीं कहते। राम को उठाने के लिए, लक्ष्मण को जगाने के लिए वो गरुड़ भगवान आपके इस तन के अंदर, मैं उसी को होश कहता हूं। कोई हनुमान कदम कदम पे साथ देते हैं। ये सांसें आपको जगाती रहती हैं। जो ही आप उस परम निद्रा में उस महासंभोग के बाद गिरते हैं तो महानिद्रा से महाजाग आती है। जाग और निद्रा दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे संध्या और सुबह। दिन निकला है तो अस्त भी होगा। यदि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है तो संध्या भी होगी। जीवन यदि मिल गया है तो मृत्यु भी होगी। तो डर किस बात का? बाहर तो आप नित्य ही पैदा हो रहे हैं, रोज ही आप पैदा होते हैं, और रोज ही मेरे जैसे तो रोज ही देह छोड़ के चल देते हैं। उठ गए हैं तो क्या करें, उस काम ने काम दे दिया है ना, आपको भी वो काम ने काम पकड़ा दिया है। आप अचंभित ना हो, इस काम को ही जान लें। जिस दिन इस काम को आप जान जाते हैं, इसी काम के आगे आप अपना सिर पटकना शुरू कर देंगे। हे प्रभु, ये नारियल जो मैं बाहर फोड़ रहा था खरीद खरीद के, ये सिर रूपी नारियल मैं आपके चरणों पे बार बार रखता हूं। कहीं अपने ही चरणों को धोने का, उनका चरणों तक स्वयं ही पान करना होता है। जो अपना ही चरण धो धो के अपने ही चरणों पे गिरे हुए अपने आंसू पीना शुरू कर देता है, ये योग समझ आता है। आंसू निकलते ही तब है धन्यवाद उभरता है अपने प्रति। और जो अपने से तृप्त हो गया हो वो फिर दूसरे को अतृप्त नहीं करता, दूसरे को तृप्ति समझाता है कि योग ध्यान आपको तृप्ति देंगे एक समय आने पे। जो जल्दीबाजी में गुजरते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमें तो अनुशासन से बांध दिया गया है। जो अनुशासन से बंधता है वो एक दिन परम अनुशासन में जीता है। उस परम जाग के बाद आप परम अनुशासित होते हैं, और इतने अनुशासित होते हैं क्यों? क्योंकि आप उस परम प्यारे के साथ होते हैं। वो परम प्यारी, मैं उसी को मां कहता हूं।